दादाजी, जब हम सब सो जाते हैं तो जंगल में क्या होता है? छोटे आरव ने अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए पूछा। वह अपनी छोटी सी लकड़ी की कुटिया में गर्म आग के पास बैठा था, जो एक बड़े कश्मीरी देवदार के जंगल के किनारे बसी थी। उसके दादाजी, एक ऐसे व्यक्ति जिनका चेहरा झुर्रियों और कहानियों का नक्शा था, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शॉल और कसकर खींची और खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद बर्फीली चोटियों के ऊपर अपनी धीमी चढ़ाई शुरू कर रहा था। आह, मेरे बच्चे, उन्होंने अपनी आवाज में एक धीमी, आरामदायक गड़गड़ाहट के साथ शुरू किया। जब हमारी दुनिया शांत हो जाती है तो जंगल सचमुच जाग उठता है। यह एक गुप्त दुनिया है, परछाइयों और फुसफुसाहटों की दुनिया, जहां एक अलग तरह का जीवन अपना दिन शुरू करता है। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं थी, यह एक छिपे हुए प्रदर्शन के लिए एक भव्य मंच थी। आरव और करीब आया, अपने दादाजी के शब्दों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध। उसने कल्पना की कि ऊंचे पेड़ शांत पहरेदारों की तरह खड़े हैं। उसने उन झरनों के बारे में सोचा जो अंधेरे में धीरे से गड़गड़ाते थे। किस तरह का जीवन दादा? उसने फुसफुसाते हुए कहा, कहानी के जादुई जादू को तोड़ने से डरते हुए। उसके दादाजी ने समझाया कि जंगल के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वह है जिसे हम तेज धूप में देखते हैं, जो चहकती चिड़ियों और भागती गिलहरियों से भरा होता है। लेकिन एक और चेहरा है जिसे केवल चांद और तारे ही देख पाते हैं। यह शिकारियों और शिकार की दुनिया है, एक ऐसा समय जब प्राचीन प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं और हवा एक शांत, रोमांचक ऊर्जा से भर जाती है, जिसे अधिकांश मनुष्य कभी अनुभव नहीं कर पाते। दादाजी ने रात को एक मखमली कंबल के रूप में वर्णित किया, जो घाटी को ढंक लेता है, अपने साथ एक खास तरह का जादू लाता है। इस कंबल के नीचे दिन के नियम पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जो जानवर दिन की गर्मी और शोर से छिपते हैं, वे आखिरकार अपनी मांदों और बिलों से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करते हैं। हवा ठंडी और ताजी हो जाती है, लंबी दूरी तक गंध और आवाजें ले जाती है। रात के जीवों के लिए यह उनकी सुबह है, उनका खाने, खेलने और साथी खोजने का समय है। यह एक ऐसी दुनिया है जो केवल दृष्टि से नहीं, बल्कि तेज सुनने की क्षमता, गंध की शक्तिशाली भावना और बिना कोई आवाज किए चलने की क्षमता से नियंत्रित होती है। आरव ने इस गुप्त दुनिया की स्पष्ट कल्पना की। उसने एक राजसी तेंदुए की कल्पना की, जिसकी धब्बेदार खाल चांदनी में पूरी तरह से छलावरण थी, जो झाड़ियों के माध्यम से चुपचाप चल रहा था। उसने हिमालयी काले भालुओं के एक परिवार को पेड़ों के माध्यम से घूमते हुए देखा, जामुन और जड़ें खोजते हुए। जंगल अब उसके लिए सिर्फ पेड़ों और पौधों का संग्रह नहीं था, यह एक हलचल भरा, रहस्यमय शहर बन गया था, जो केवल सूर्यास्त के बाद ही जीवित होता था। उसके दादाजी की कहानी एक नई रोमांचक वास्तविकता का द्वार खोल रही थी, एक ऐसी वास्तविकता जो उनकी आरामदायक कुटिया से ठीक परे मौजूद थी, रात के साधारण पर्दे से छिपी हुई। जंगल सांस ले रहा था, एक पूरा अलग जीवन जी रहा था। दिन के उज्जवल घंटों के दौरान कश्मीर के जंगल शांतिपूर्ण गतिविधि का एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। देवदार और चीड़ के घने पेड़ों से धूप छन कर आती है, जो जंगल के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न बनाती है। आप एक लंगूर बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हुए देख सकते हैं। उसकी लंबी पूंछ उसे संतुलन बनाने में मदद करती है। रंगीन पक्षी जैसे मोनल तीतर अपने चमकीले पंखों को चमकाते हैं जब वे गिरे हुए पत्तों के बीच बीज और कीड़े खोजते हैं। हवा कौल और गीतों की एक सिम्फनी से भरी है। अधिकांश जानवर व्यस्त होते हैं, लेकिन वे सतर्क भी होते हैं। वे दिन के शिकारियों और मनुष्यों की उपस्थिति से अवगत होते हैं, इसलिए वे अक्सर अपने सुरक्षित ठिकानों के करीब रहते हैं। उनकी गतिविधियां सावधानी पूर्वक और नियोजित होती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज राजसी हिमालय की चोटियों के पीछे ढलने लगता है, एक गहरा परिवर्तन होता है। दिन के जीवंत रंग धीरे धीरे गहरे नीले और भूरे रंग में फीके पड़ जाते हैं। पक्षियों की सिम्फनी शांत हो जाती है, जिसकी जगह झींगुरों की धीमी चहचहाहट और एक शुरुआती उल्लू की कभी कभार की आवाज ले लेती है। यह महान परिवर्तन है, वह क्षण जब एक दुनिया आराम करने जाती है और दूसरी जागने की तैयारी करती है। दिन के जानवर सुरक्षा के लिए अपने घोंसलों और बिलों में पीछे हट जाते हैं। लंगूर पेड़ों में ऊंचाई पर एक साथ हडल्ड होते हैं और तीतर एक सुरक्षित रूस्ट पाते हैं। जंगल अपनी सांस रोक लेता है
रात के शासकों के उभरने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह से परिदृश्य को घेर लेता है, निशाचर जीव अपना दिन शुरू करते हैं। उनका व्यवहार उनके दिन के समकक्षों के बिल्कुल विपरीत होता है। वे चुपके और छाया के जीव हैं। उनकी इंद्रियां अंधेरे के लिए बारीक रूप से ट्यून की जाती हैं। एक तेंदुए की आंखें सितारों की सबसे हल्की चमक को भी इकट्ठा कर सकती हैं, जिससे वह अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकता है। एक भालू की नाक कई मील दूर के गांव के बगीचे से पके सेब की गंध का पता लगा सकती है। ये जानवर एक शांत आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, जो उनके डोमेन के स्वामी होने से पैदा होता है। रात उनके लिए कोई सीमा नहीं है। यह उनका सबसे बड़ा लाभ है, एक ऐसा लबादा जो उन्हें उनके शिकार और उनके दुश्मनों दोनों से छिपाता है। यह परिवर्तन एक साधारण शक्तिशाली आवश्यकता से प्रेरित है। अस्तित्व। रात कई लाभ प्रदान करती है। यह शिकारियों से कवर प्रदान करती है, खासकर छोटे जानवरों के लिए। शिकारियों के लिए अंधेरा घात लगाने का एक सही उपकरण है। यह जानवरों को दिन की गर्मी से बचने की भी अनुमति देता है, जिससे कीमती ऊर्जा बचती है। ठंडी रात की हवा में वे बिना थके अधिक दूर तक यात्रा कर सकते हैं और लंबे समय तक शिकार कर सकते हैं। यही कारण है कि रात में जंगल खाली या सोया हुआ नहीं होता है। यह बस नियमों के एक अलग सेट के तहत काम कर रहा होता है, जिसमें पात्रों का एक अलग समूह होता है, जो सितारों के नीचे रहने वाले जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। कश्मीर की रात में घूमने वाले कई जीवों में आम तेंदुआ शायद सबसे रहस्यमय और सुंदर है। ये शानदार बिल्ली छला वर्ण और चुपके का मालिक है। दिन के दौरान ये एक एकांत गुफा में या एक मोटी शाखा पर आराम करता है, दुनिया के लिए लगभग अदृश्य। लेकिन जब रात गिरती है तो यह शिकार शुरू करने के लिए जंगल के फर्श पर उतरता है। इसका धब्बेदार कोट पेड़ों और चट्टानों द्वारा डाली गई परछाइयों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। यह एक तरल अनुग्रह के साथ चलता है, प्रत्येक पंजे को एक टहनी को तोड़ने से बचने के लिए पूर्ण सटीकता के साथ रखता है। तेंदुआ अक्सर हिरण, बकरियों और कभी-कभी गांव के कुत्तों जैसे जानवरों का शिकार करता है। अपनी शक्तिशाली दृष्टि और गति के अचानक विस्फोट पर निर्भर करता है, ताकि अपने शिकार को आश्चर्यचकित कर सके। निशाचर परिदृश्य में एक और प्रमुख आकृति हिमालयी काला भालू है। ये बड़े झबरा जानवर सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। जबकि उन्हें दिन के दौरान देखा जा सकता है, वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, खासकर मानव बस्तियों के करीब के क्षेत्रों में। वे भोजन खोजने के लिए अपनी अविश्वसनीय गंध की भावना का उपयोग करते हैं। एक भालू सेब के बगीचे या मक्के के खेत पर छापा मारने के लिए मीलों तक यात्रा कर सकता है। वे शक्तिशाली खोदने वाले होते हैं। अपनी लंबी पंजों का उपयोग जड़ों और कीड़ों को खोदने के लिए करते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद वे आश्चर्यजनक रूप से शांत हो सकते हैं जब वे चाहें, घने जंगल से विशाल अंधेरी परछाइयों की तरह चलते हुए। पेड़ों में ऊंचाई पर रात उल्लुओं की होती है। टैनी उल्लू और यूरेशियन ईगल उल्लू जैसी प्रजातियां अंधेरे के बाद जंगल के शांत संरक्षक हैं। उनकी बड़ी सामने की ओर वाली आंखें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं, वे उत्कृष्ट द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे वे दूरियों को पूरी तरह से आंक सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी सुनने की क्षमता है। उनके कान उनके सिर पर विषम रूप से रखे जाते हैं, जो उन्हें ध्वनि के सटीक स्थान का पता लगाने में मदद करता है। वे अपनी ऊंची जगह से पत्तों में सरसराहट करने वाले एक छोटे चूहे को भी सुन सकते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए पंखों के साथ जो ध्वनि को दबाते हैं, वे अपने शिकार पर पूरी चुप्पी में हमला कर सकते हैं, जिससे अनसस्पेक्टिंग शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता है। जंगल के उच्च अधिक दूरस्थ हिस्सों में रात में एक बहुत ही विशेष और शर्मीला जीव उभरता है, कस्तूरी मृग। यह छोटा नुकीले दांतों वाला हिरण अपनी मूल्यवान कस्तूरी फली के लिए जाना जाता है, जिसने दुखद रूप से इसे शिकारियों के लिए एक लक्ष्य बना दिया है। खतरे से बचने के लिए यह लगभग पूरी तरह से निशाचर हो गया है। यह दिन घनी झाड़ियों में छिपकर बिताता है और रात में पत्ते, फूल और काई खाने के लिए बाहर आता है। कस्तूरी मृग अविश्वसनीय रूप से सतर्क और डरपोक होता है।
थोड़ी सी भी आवाज या अपरिचित गंध पर यह भाग जाएगा, एक पल में अंधेरे में गायब हो जाएगा। इसकी निशाचर आदतें एक महत्वपूर्ण अस्तित्व रणनीति है, शिकारियों और मनुष्यों की चुभती आंखों से दूर अपना जीवन जीने का एक तरीका। इन निशाचर जानवरों का गुप्त जीवन यादृच्छिक नहीं है। वे चंद्रमा और मौसम के प्राकृतिक चक्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक उज्ज्वल पूर्णिमा एक आशीर्वाद और एक अभिशाप दोनों हो सकती है। तेंदुए जैसे शिकारियों के लिए अतिरिक्त प्रकाश दूर से शिकार को देखना आसान बना सकता है। हालांकि कस्तूरी मृग जैसे शिकार जानवरों के लिए चांदनी रात का मतलब है कि छिपने के लिए कम अंधेरी परछाइयां हैं, जिससे वे अधिक कमजोर हो जाते हैं। ऐसी रातों में वे अतिरिक्त सतर्क रहते हैं, अक्सर घने कवर के करीब रहते हैं। इसके विपरीत एक अंधेरी चांद रहित रात में शिकारियों को अपनी सुनने और सूंघने की क्षमता पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जबकि शिकार थोड़ी अधिक स्वतंत्रता के साथ चल सकता है। मौसम भी रात की लय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्पष्ट शांत रात शिकार के लिए आदर्श होती है, क्योंकि आवाजें दूर तक जाती हैं और सुगंध अभी भी हवा में रहती है। हालांकि एक हवादार या बारिश वाली रात सब कुछ बदल सकती है। पत्तों के माध्यम से सरसराहट करने वाली हवा की आवाज और बारिश की टिपटिपाहट उन सूक्ष्म शोरों को छिपा सकती है जिन पर शिकारी और शिकार दोनों निर्भर करते हैं। कई जानवर भारी तूफान के दौरान अपने आश्रयों में रहना पसंद कर सकते हैं। दूसरी ओर एक ताजा बर्फबारी एक प्राचीन सफेद कैनवास बनाती है जो हर आंदोलन को रिकॉर्ड करता है। यह शिकारियों के लिए ट्रैकिंग को आसान बनाता है, लेकिन शिकार जानवरों को अपने निशान छिपाने के लिए कहीं नहीं छोड़ता है। इन जानवरों के रात में सक्रिय होने का कारण एक व्यवहार जिसे निशाचरता के रूप में जाना जाता है, एक शानदार विकासवादी रणनीति है। कई लोगों के लिए यह प्रतिस्पर्धा से बचने के बारे में है। अलग अलग समय पर सक्रिय रहकर निशाचर और दिन के समय सक्रिय जानवर भोजन और पानी जैसे संसाधनों के लिए लगातार लड़ाई किए बिना एक ही आवाज साझा कर सकते हैं। यह कई जीवों को दिन की गर्मी से बचाने में भी मदद करता है, जो गर्मियों के महीनों में ऊर्जा बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शिकारियों और शिकार दोनों के लिए अंधेरा अदृश्यता का एक लबादा प्रदान करता है। यह अस्तित्व के लिए अंतिम उपकरण है, जो एक शिकारी को अपने भोजन पर घात लगाने और एक शिकार जानवर को सापेक्ष शांति में चरने की अनुमति देता है। यह छिपा हुआ निशाचर दुनिया कश्मीर की जैव विविधता को इतना समृद्ध और विशेष बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन जंगलों में हर रात खुलने वाले जीवन का जटिल नृत्य प्रकृति की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का एक वसीयतनामा है। यह एक नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जहां प्रत्येक जीव शक्तिशाली भालू से लेकर छोटे चूहे तक एक भूमिका निभाता है। इन जंगलों की रक्षा का मतलब सिर्फ उस दुनिया की रक्षा करना नहीं है जिसे हम दिन के उजाले में देखते हैं, बल्कि अंधेरे के इस रहस्यमय और आकर्षक क्षेत्र की भी रक्षा करना है। यह पूर्ण 24 घंटे का पारिस्थितिकी तंत्र है जो कश्मीर के जंगल को एक सच्चा प्राकृतिक खजाना बनाता है, अंतहीन आश्चर्य और खोज की दुनिया।